क्या तुम इस दरगाह के मजावर नहीं हो? अरुणा ने पूछा और परेशान सी होकर बोली, मुझे बताओ मोहम्मद खान, मैं क्या देख रही हूँ? मैं तो ये समझी हूँ कि तुमने गुनाहों और जराइम से तौबा कर ली है और इस दरगाह के मजावर बन गए हो। अगर ऐसा ही है तो मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मोहम्मद खान। लेकिन तुम मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? थोड़ी सी देर के लिए मेरे साथ आ जाओ अरुणा, मैंने उसे कहा। कब्रिस्तान में चली चलो, 2-3 कब्रों पर रुककर फातिहा पढ़ेंगे और मुझे जो कुछ कहना है कहता रहूँगा। वो हैरानो परेशान मेरे साथ चल पड़ी। हम कब्रिस्तान में चले जा रहे थे। कभी हम किसी एक कब्र पर रुकते, फातिहा पढ़ते और चल पड़ते। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैंने अरुणा के साथ ये बातें ना की तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं उसे बताना नहीं चाहता था कि उसके मुतल्लिक रानी मुझे बहुत कुछ बता गई है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैंने उससे पूछा कि उसका खामिन कौन है और वो कैसा है। तुम उसे जानते हो? अरुणा ने कहा। मेरा खामिन इंस्पेक्टर मंसूर है। वो दिल्ली में स्पेशल ब्रांच में है और उसका ताल्लुक इंटेलिजेंस के साथ है। मैंने बनावटी हैरत का इजहार किया और कहा, फिर तो मुझे एहतियात से बात करनी पड़ेगी। तुम उसे ज़रूर बताओगी कि तुमने मुझे देखा है। वो ड्यूटी का बड़ा सख्त और दयानतदार आदमी है। वो मुझे गिरफ्तार कर लेगा। तुम जानती हो मेरे जराइम की सज़ा क्या है? जानती हूँ मोहम्मद खान, अरुणा ने कहा, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मंसूर वो मंसूर नहीं रहा जिसे मैंने दिलो जान से चाहा था। मैं कहा करती थी कि मुझ जैसी अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी और किसकी होगी। मेरे जानने वाले मेरी खुश नसीबी को रश्क की नज़रों से देखा करते थे। मालूम नहीं किसकी नज़रें बद लगी कि 6 महीनों से मेरी और मंसूर की आपस में बोलचाल भी बंद है। तुम मेरे साथ निडर होकर बात करो मोहम्मद खान, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। मैं यहाँ चोरी छुपे आई हूँ। मंसूर अपनी ड्यूटी के सिलसिले में जालंधर गया हुआ है। 2-3 रोज़ के बाद आएगा। मैं पहले तुम्हारी सुनूंगी, फिर अपनी सुनाऊंगी। मेरा जुर्म यह है कि मैंने अभी बच्चा नहीं जना। इस दरगाह की बहुत शोहरत सुनी थी, लेकिन यहाँ आने का मौका नहीं मिलता था। अब मंसूर जालंधर चला गया है तो मैं आ गई हूँ, मगर तुम कहते हो कि यहाँ कुछ भी नहीं। हाँ अरुणा, मैंने कहा, यहाँ अगर कुछ है तो फरेब और जुर्म है। मैं इस दरगाह की खिदमत करने नहीं आया। मैंने यहाँ पनाह ले रखी है। मैं फ़कीर नहीं हूँ। ये मेरा बहरूप है और पीर बनकर जो अंदर बैठा है वो जराइम पेशा आदमी है। उसके चेले चांटे उसके गिरोह के आदमी हैं। अरुणा, इस दरगाह से जिस औरत को औलाद मिलती है वो उसके खाविन की औलाद नहीं होती। मैंने उसे बड़े साफ अल्फाज में बताया कि यहाँ क्या होता है। मैंने रानी का जिक्र ना किया और उसे यह भी ना बताया कि मैं मीरठ में जासूसों के गिरोह में शामिल हो गया था। मुझे औलाद चाहिए, अरुणा ने कहा। मुझे एक बच्चा चाहिए। खुदा से मांगो अरुणा, मैंने कहा। मुर्दे किसी औरत की कोख में जान नहीं डाल सकते। मोहम्मद खान, मुझे बच्चा चाहिए, अरुणा ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें एहतजाज, गम और गुस्सा था। क्या तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकते? दे सकते हो। मैं बच्चा पैदा करके मंसूर से कहूंगी कि ये लो बच्चा, ये तुम्हारा बच्चा है। अरुणा, मैंने हैरत ज़दा लहजे में कहा, क्या बकवास कर रही हो? क्या अपने खामिन को तुम धोखा दोगी? हाँ मोहम्मद खान, उसने कहा, मैं उसे धोखा दूंगी। मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूंगी। रानी मुझे बता चुकी थी कि मंसूर एक हिंदू लड़की के इश्क में गिरफ्तार है और अरुणा को इस जुर्म की सज़ा देना चाहता है कि उसने अभी तक बच्चा नहीं जना। क्या मंसूर ने तुम्हें इस कदर परेशान कर रखा है? मैंने पूछा। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत और शादी की कहानी सुनाती हूँ, उसने कहा। तुम उस रात को नहीं भूले होगे जिस रात तुम मेरे घर में आ छुपे थे। तुम्हें मालूम नहीं था कि वो मेरा घर है। तुम्हारे जाने के बाद मंसूर तुम्हारे ताक़ुब में आ गया। तुम और अहमद अली जा चुके थे। मंसूर तुम्हारे पीछे गया। अगले रोज़ वो फिर आ गया। उसने हमें इतना ही बताया कि उसने तुम दोनों को छोड़ दिया है। उसके बाद उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलता रहा जो बन मंदिर में पकड़े गए थे। मुझे गवाही के सिलसिले में कई बार अदालत में जाना पड़ा। पहले 1-2 दफ़ा मेरे वालिद साहब मेरे साथ गए, लेकिन इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा कि उसकी मौजूदगी में मेरे साथ और किसी को जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद मैं अदालत में इस तरह जाती थी कि अदालत वाले शहर के रेलवे स्टेशन पर इंस्पेक्टर मंसूर मौजूद होता था। वहाँ से वो मुझे अदालत में ले जाता, हर वक्त मेरे साथ रहता, मुझे खाना खिलाता और वापसी की रेलगाड़ी पर सवार करवा जाता। वो आम अदालत नहीं थी, बल्कि इस मुकदमे के लिए एक ख़ास अदालत बनाई गई थी। मंसूर पक्का मुसलमान था। ड्यूटी की पाबंदी मजहबी फ़र्ज़ की तरह करता था। मुझे उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती थीं। उसकी तबीयत में जो शगुफ्तगी थी वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। उसके साथ मेरी बेतकल्लुफ़ी पैदा हो गई, जैसे हम बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हों। उम्र में वो मुझसे 9-10 साल बड़ा था, लेकिन उसका अंदाज़ और उसकी बातें ऐसी थीं कि मैं उसे हमजोली समझने लगी। मैंने उम्र के इतने ज़्यादा फ़र्क को कभी भी महसूस ना किया। एक रोज़ मैंने उसे कहा कि मैं अदालत के इन चक्करों से तंग आ गई हूँ। मैंने ये इसलिए कहा था कि मुझे बुला लिया जाता था, लेकिन सारा दिन फारग बिठाकर मुझे वापस भेज दिया जाता। मैंने मंसूर से कहा कि एक बार मेरी गवाही हो गई है तो फिर मुझे बार बार क्यों बुलाया जाता है? मंसूर ने आ भर कर कहा, सच बात बता दूं अरुणा,
अदालत को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी ज़रूरत महसूस करता हूँ। तुम्हें अगर बुरा लगे तो माफ़ कर देना अरुणा, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं चौंक तो उठी, लेकिन मंसूर ने जो बात कह दी थी वो मेरे दिल की बात थी। वो मर्द था, उसने ये बात कह दी। मैं पहले कह चुकी हूँ कि ये शख्स मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उसे कोई जवाब ना दे सकी, लेकिन मैं अपने रद्द अमल को छुपा भी ना सकी। मेरा हाथ अपने आप उसके हाथ में चला गया और फिर हमारी उंगलियां उलझ गईं। उसके बाद यूं समझ लो मोहम्मद खान कि हम एक दूसरे में गुम हो गए। मैंने मंसूर की उम्र ना देखी, मैंने ये भी ना देखा कि वो खूबरू है या बदसूरत। मैंने उसकी फितरत और उसकी सीरत देखी थी और मैं उसकी जिंदा दिली और शगुफ्तगी से मुतासिर हुई थी। मेरी मोहब्बत में वो सही मायनों में दीवाना हो गया था। उसने मुझे कहा था कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है, उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं। एक से एक ऊंचा घराना, अमीर घराना उसे अपनी बेटी पेश कर रहा था, लेकिन मंसूर उस लड़की की तलाश में था जो उसके दिल में उतर जाए और जिससे उसे रूहानी मोहब्बत और करार मिले। ये दोनों चीज़ें उसे मुझ में नजर आती थीं। मैं समझती थी कि मुझसे ज़्यादा खुश नसीब और कौन होगी। मैंने अम्मी से बात की, अम्मी बहुत खुश हुई। अम्मी ने कहा कि मंसूर से कहो कि वो मेरे वालिद साहब से बात करे। मुकदमा ख़त्म हो चुका था। एक रोज़ मंसूर हमारे यहाँ आया तो मैंने उसे कहा कि वो वालिद साहब के साथ बात करे। उसने उसी वक्त मेरे वालिद साहब से मेरा रिश्ता मांगा। वालिद साहब ने हाँ कर दी। फिर 1 महीने के अंदर अंदर हम मियाँ बीवी बन गए। ज़्यादा लंबी बातें क्या सुनाऊँ मोहम्मद खान। मैं मंसूर के साथ बंगाल के 3-4 कस्बों और शहरों में रही। हमारी मोहब्बत की और अज़दवाजी ज़िंदगी की मुसर्रतों की लोग मिसाल दिया करते थे। मंसूर चूँकि सरकारी फ़राइज़ में दयानतदार था और वो अक्लमंद भी था, इसलिए अंग्रेज़ अफसर उससे बहुत खुश थे। हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी के 5.5 साल 5 हफ्तों की तरह गुजर गए। उसने कभी नहीं कहा था कि इतने अरसे में हमारा एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। ये ख्वाहिश मेरे दिल में थी कि मैं अभी तक माँ नहीं बनी। 2-4 मरतबा मैंने अपनी इस महरूमी का जिक्र मंसूर से किया तो उसने हंसकर टाल दिया। वो अक्सर कहा करता था कि उसे बच्चों की ज़रूरत नहीं, मेरी ज़रूरत है। ये तो उसने कई बार कहा था कि अरुणा, 2-3 बच्चे हो गए तो वो तुम्हारी जवानी और इतने प्यारे जिस्म को चूस कर बूढ़ा कर देंगे। अचानक मंसूर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच में भेज दिया गया। मैं भी उसके साथ आ गई। यहाँ उसे बड़ी नाजुक ड्यूटी दी गई। उसने मुझे बताया कि दिल्ली और इर्द गिर्द के इलाकों में जासूस और तखरीबकार बढ़ते जा रहे हैं और उन्होंने यहाँ ज़मीन दोस्त अड्डे बनाए हुए हैं। उनमें एक तो दूसरे मुल्कों के जासूस हैं, दूसरे हिंदुस्तान के लोग हैं जो तखरीबकार और तबाहकार हैं। मंसूर को इन हिंदुस्तानी गिरोहों और अफराद की सुराग रसानी पर लगा दिया गया। उस चौबे में वर्दी के बजाय उसे सिविलियन कपड़े पहनाए गए। उसे इजाज़त हासिल है कि वो बड़े से बड़े अफसरों की महफिलों में बगैर इतला जा सकता है। सरकारी दावतों और पार्टियों में उसका जाना ज़रूरी होता है। मैं पर्दा नहीं करती थी। कभी कभी वो मुझे भी किसी पार्टी या महफिल में अपने साथ ले जाता था। बसा औकात वो फटे पुराने कपड़े पहनकर अपना भेस और हुलिया बदल कर जाया करता था। उन पार्टियों में बड़ी खूबसूरत और फैशन परस्त औरतें भी आती थी। मैं उनकी तरह आज़ाद ख्याल बल्कि बेहया ना हो सकी। उन पार्टियों से मेरा दिल उकता गया और मैंने मंसूर से कहा कि इतनी आज़ादी और बेहयाई मुझे पसंद नहीं। मंसूर ने मेरी ये बात पसंद की और कहने लगा कि आइंदा तुम मेरे साथ ना जाया करो। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मंसूर चाहता ही यही था कि मैं उसके साथ ना जाया करूं। फिर मैं मंसूर में तब्दीलियां देखने लगी। वो दरअसल इतना बड़ा अफसर था नहीं कि इतनी ऊंची सोसाइटी में उठता बैठता। वो तो एक सुराग रसां की हैसियत से जाता था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों और गुरुद्वारों में भी जाया करता था। वो भेस बदल कर मजदूर और अपाहिज भिखारी भी बन जाया करता था। 2-4 अफसरों की बीवियों के साथ मेरी राहो रस्म पैदा हो गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि मंसूर एक हिंदू लड़की के साथ अक्सर देखा जाता है। पहले तो मैं समझी कि उस लड़की के साथ उसकी राहो रस्म अपनी ड्यूटी के सिलसिले में होगी, लेकिन मैं देख रही थी कि मंसूर मुझसे कुछ खिंचा खिंचा रहने लगा था। एक रात वो बहुत देर से घर आया। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। मेरा तो खून खौल उठा। मैंने पूछा तो कहने लगा कि यह भी उसकी ड्यूटी का एक हिस्सा है। मैंने उसकी इस दलील को कबूल ना किया। मैं ये भी देख रही थी कि मंसूर की नमाजें और रोज़े भी ना होने के बराबर रह गए थे। ये तो बड़ी लंबी दास्तान है मोहम्मद खान। ऐसी कहानी तुमने 100 बार सुनी होगी। तुम्हें मैं इतना ही बता देना काफ़ी समझती हूँ कि मंसूर नाम का मुसलमान और मेरा बराए नाम खामिंद रह गया है। वो घर आता तो यूं लगता जैसे घर में नहीं। मुझे मुसद्दिका इत्तलाएं मिल गईं कि कोई बड़ी खूबसूरत हिंदू लड़की है जिसने मेरे खामिंद को ना दुनिया का रहने दिया ना दीन का। मैंने उसे मोहब्बत के वास्ते दिए। उसके जवाब में उसने मुझ पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि मैं बांझ हूँ और मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। उसने बड़ी ढिठाई से मुझे बताया कि वो एक हिंदू लड़की को मुसलमान करके उसके साथ शादी करेगा। तुम शायद अंदाज़ा कर सकते होगे मोहम्मद खान कि मेरा दिल का क्या बुरा हाल हुआ होगा। मंसूर का रवैया दिन ब दिन बेगानों जैसा नहीं बल्कि दुश्मनों जैसा होता गया।
लेकिन मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार ना हो सकी। मैंने उसे कहा कि मैं किसी लेडी डॉक्टर से अपना मुआयना करवाती हूँ और वो किसी डॉक्टर से अपना मुआयना करवाए। अगर हम दोनों में से किसी में नुक्स है तो उसका इलाज करवा लेंगे। मेरे इस मशवरे पर वो बिगड़ गया। कहने लगा कि वो मुकम्मल मर्द है, उसमें कोई नुक्स नहीं हो सकता। मैं चुप हो गई। एक रोज़ एक एंग्लो इंडियन लेडी डॉक्टर के पास चली गई। उसने बहुत वक्त सर्फ करके मेरा मुआयना किया। फिर उसने मुझे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेज दिया। उस डॉक्टर ने मुख्तलिफ आलात से मेरा मुआयना किया। फिर उन दोनों ने मुझे रिपोर्ट लिख दी। उसके मुताबिक मैं बिल्कुल ठीक थी। दोनों ने कहा कि मेरे खामिन में बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं होगी। मैंने ये रिपोर्ट मंसूर को दिखाई। उसने उल्टा मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो इसमें अपनी तौहीन ना समझे कि कुदरत ने उसे बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम रखा है। मंसूर इतना बिगड़ा कि उस रोज़ से मेरी और उसकी बोलचाल बंद हो गई। वो कहता था कि तुम बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं हो। तुम ये सुनकर ज़रूर हैरान होगे कि बन मंदिर वाली रानी दिल्ली में है। उसके साथ चंद मरतबा मुलाकात हुई। मैंने उसके साथ बात की तो उसने कहा कि जिस औरत को खामिंद सिर्फ इसलिए तलाक देना चाहे कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उस औरत को चाहिए कि वो अपने खामिंद को बच्चा पैदा करके दिखा दे। रानी ने भी मुझे बताया कि मंसूर पर जिस हिंदू लड़की का जादू चल गया है वो बहुत ही खूबसूरत लड़की है और बहुत चालाक भी है। मुख्तसर ये कि रानी मेरी कोई मदद ना कर सकी। मैं कई दिनों से उस दरगाह के मुतल्लिक सुन रही थी। मेरा दिल खुदा के सिवा किसी दुनियावी सहारे को कबूल नहीं करता था, लेकिन इंसान अपने जज्बात का गुलाम होता है। मैं अपनी मोहब्बत का गला ना घोंट सकी। 8-10 दिन हुए मैंने पहली बार मंसूर को उस लड़की के साथ देखा। मेरे सीने में आग तो लगी रहती थी, लेकिन उस रोज़ मेरे दिमाग में शोला भड़का। रकाबत ने मुझे अंधा कर दिया। किसी दूसरी लड़की के साथ मंसूर को देखकर मेरे दिल में उसकी नफरत पैदा हो जानी चाहिए थी, लेकिन मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं शादी से पहले इसी तरह मंसूर के हाथ में हाथ डालकर किसी तन्हा गोशे में बैठा करती थी। मेरे दिल में एक इरादा तड़पा। अब मैं अकल से नहीं सोच रही थी। मुझ पर अब रकाबत और अपनी मोहब्बत आसेब की तरह गालिब आ गई थी। आज यही आसेब मुझे इस दरगाह में ले आया है। मैं इसे तिनके का सहारा या आखिरी सहारा समझ कर आई थी। मैंने खुदा के आगे बहुत सजदे किए थे, लेकिन खुदा ने मेरी नहीं सुनी। यहाँ ये आस लेकर आई हूँ कि इस दरगाह में बैठकर अपनी फरियाद खुदा तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी, लेकिन तुम कहते हो कि यहाँ फरेब और गुनाह के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे दिल में जो इरादा उठा था उसे मैंने दबा लिया था, लेकिन तुमने मेरे इस इरादे को जगा दिया है। अगर ये दरगाह फरेब है तो मैं ये फरेब अपने खामिन को देना चाहती हूँ। मैं अपने खिलाफ ये इल्ज़ाम साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मैं उसे बच्चा दूंगी और वो बच्चा तुम्हारा होगा। तुम कहती हो कि खुदा ने तुम्हारी नहीं सुनी। मैंने कहा, खुदा ने तुम्हारी सुन ली है अरुणा। खुदा मुझ जैसे गुनाहगारों की नहीं सुना करता। तुम तो खुदा की इबादत करने वाली औरत हो। ये शायद खुदा का ही करिश्मा है कि मैं यहाँ मौजूद था। खुदा ने तुम्हें बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया है। मैं तुम्हारे पाक वजूद को नापाक नहीं करूँगा और उसे नापाक होने भी नहीं दूंगा। तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें मंसूर चाहिए। हाँ मोहम्मद खान, उसने लपक कर मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो। मुझे मंसूर चाहिए, मुझे अपनी मोहब्बत चाहिए। मैं गंवार और गुनाहगार हूँ। मैंने कहा, मेरी बात में इतना वजन महसूस नहीं करोगी, लेकिन मेरी बात को टाल ना जाना। जाओ और खुदा को याद करो। अरुणा ने जो रोना शुरू किया तो रोती ही चली गई और मैं इस सोच में गर्क हो गया कि इसकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ज़बानी हमदर्दी नहीं करूँगा अरुणा। मैंने कहा, मुझे बताओ मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकूँगा। तुम मफरूर मुजरिम मेरी क्या मदद कर सकते हो। अरुणा ने कहा, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहती। तुम मंसूर के सामने जाओगे तो वो तुम्हें उसी वक्त गिरफ्तार करके फांसी के तख्ते पर खड़ा कर देगा। कभी कभी ख्याल आता है अरुणा कि मैं मौत से जो बचता ही चला आ रहा हूँ। इसका मतलब ये हो सकता है कि खुदा मुझे किसी एक नेकी के लिए ज़िंदा रखना चाहता है। मैंने कहा, हो सकता है ये मेरे अपने ही दिल की आवाज़ हो। मैं जो इस ज़मीन पर चल फिर रहा हूँ, दरअसल फांसी के तख्ते पर टहल रहा हूँ। मेरा दिल कहता है कि मुझे फांसी तो चढ़ना ही है। कब तक भागता फिरूंगा? क्यों ना मैं अपनी जान इस तरह दूं कि इससे किसी की खुशियों को ज़िंदगी मिल जाए। मैं शायद तुम्हारे लिए ही जिंदा था, तुम्हारे लिए ही मरना पसंद करूंगा। तुम कहो तो मैं उस हिंदू लड़की को हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। अगर तुम्हारे दिल में मंसूर की मोहब्बत ना होती तो तुम्हारे एक इशारे पर मैं उसे भी साफ कर देता। अरुणा गहरी सोच में खो गई। सोचो अरुणा, सोचो। मैंने कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। मैं दुआ नहीं कर सकता, मैं कत्ल कर सकता हूं। अगर वो हिंदू चुड़ैल लापता हो जाए तो शायद मंसूर की तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। अरुणा ने कहा, लेकिन तुम उस लड़की तक पहुंचोगे कैसे? मैं उसका घर नहीं जानती। सिर्फ ये बता सकती हूँ कि वो आम तौर पर कहाँ मिलते हैं।
यही बता दो, मैंने कहा। अरुणा ने मुझे 3 जगह बताई जहां वो शाम के बाद कभी कभी जाया करते थे। ये तीनों जगह शहर से बाहर थी। अरुणा ने पूरी सुराग रसानी की थी। उसने तमाम तर तफसीलात मुझे बता दी। उसने एक बार फिर कहा कि मैं उसकी खातिर अपनी जान खतरे में ना डालूं, लेकिन मैंने उसे कहा कि वो बार बार मेरी जिंदगी और मौत की बात ना करे। उसकी जज्बाती हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि कब्रिस्तान से उठने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने उसे कहा कि अब उसे चले जाना चाहिए। आज पहली बार दिल का गुबार निकला है तो कुछ सुकून सा महसूस होने लगा है, अरुणा ने कहा। इस परदेश में दिल की बातें कौन सुनता है। मैंने ये बातें अपने माँ बाप को भी नहीं बताई। उन्हें खत में लिखूंगी तो वो सिवाय परेशान और बेहाल होने के क्या कर लेंगे। मैं यहाँ फिर भी आऊंगी, जब भी मौका मिलेगा आऊंगी। अगर आ सको तो ज़रूर आना, मैंने कहा। उस लड़की के मुतल्लिक कोई नई इतला हो तो मुझे दे देना। यूं समझ लो कि उस लड़की के दिन पूरे हो चुके हैं। अरुणा उठी और सड़क की तरफ चल पड़ी जो वहां से कुछ दूर थी। मैं फकीरों के भेष में कब्रिस्तान में खड़ा रहा। मुझे उस हिंदू लड़की को अगवा और कत्ल करना था।